हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिनेशन मथुरिया। क्लास 12th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज में पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 से आंसर लेके आए हुए हैं। इनके सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर देखो, दूसरे का फर्स्ट, इसमें आपसे पूछी गई है प्रांत, तो इस साइन इनवर्स के प्रांत -1 से 1। सेकेंड वाला पार्ट है, आपको सारणिक सोल्व करनी है। जब भी कभी सारणिक सोल्व करनी हो आपको, तो 1 को लिखा, 0 -0, -2 -1, तो 0, 0 -0, प्लस का 4, -1 और माइनस के 12, तो माइनस का 52। ये पहले क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें दूसरे का थर्ड। दूसरे के थर्ड में अपन को घन का किनारा इतनी सेमी से बढ़ रहा है तो dx अपॉन dt पॉजिटिव में है, 3 दे रखा है। घन का आयतन अपन जानते हैं भुजा क्यूब होता है, dv अपॉन dt निकालना हो अपन को, 3x² dx अपॉन dt। x की वैल्यू 10 दे रखी है अपन को, 10 का स्क्वायर 100, आंसर आएगा 900। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में आपको समाकलन करना है। आई इंटीग्रेशन दे रखा है 2x माइनस 3 cos प्लस e की पावर x और dx। 2x, x का समाकलन x² बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा x²। कोस का समाकलन होता है प्लस का साइन, e की पावर x का e की पावर। अनिश्चित समाकलन कांस्टेंट क्या यूज करेंगे अपन, c। तो दूसरे का पहले में आंसर आएगा -1 से 1। दूसरे में आएगा सोल्व करने सारणी का माइनस का 52। थर्ड का आएगा 900 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड। चौथे में आपको समाकलन करना था, तीसरे में अवकलन, चौथे में समाकलन, x² -3 sin x प्लस e पावर x प्लस c। इसी का अब दो क्वेश्चन और पार्ट बचे हुए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरे का फिफ्थ। अपन को व्यापक हल पूछा है, तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि अपन को इसका पहले चर पृथक्करण करना पड़ेगा। तो dy अपॉन 1 प्लस y² और dx अपॉन 1 प्लस x², कौन सा समाकलन किया अपन ने, ये होता है tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x। कांस्टेंट tan इनवर्स c यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो इनको इधर ले आओ, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ये भी लिख सकते हो, या tan इनवर्स c। कंपेयर करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर c इंटू 1 प्लस एक्स वाई। अपना आंसर ये भी सही है, आप यहाँ छोड़ना चाहो c यूज करो वो भी सही है, दोनों राइट है। आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, चाहो तो इन दोनों फॉर्मूला में मैंने लगाया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a भी होता है। इसका है क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6 लास्ट आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, पी से क्यू की बात करिए तो पी से क्यू का मतलब होता है पी क्यू वेक्टर पूछा है। पी क्यू वेक्टर का मतलब ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू तुम्हें दे रखा है, ओ पी तुम्हें दे रखा है, इसमें से घटाएंगे तो -1 -2 माइनस का 3i के, -2 -3 माइनस का 5j के और माइनस का 4k के। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का सॉल्यूशन निकाला था -1 से 1, बड़ा ब्रैकेट आएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला था -52। दूसरे के थर्ड का आंसर बता रखा अपन ने 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। और दूसरे का चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा x² माइनस का 3 sin x प्लस e पावर x प्लस c। दूसरे के पांचवे का आंसर आएगा tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c है। सॉल्यूशन आएगा y माइनस एक्स बराबर c इंटू 1 प्लस एक्स वाई। 6 नंबर का है वो है पी क्यू। पी से क्यू की तरफ पूछेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी घटाया तो आंसर आएगा -का 3i माइनस के 5j और माइनस के 4k के। थैंक यू।